जिन लोगों ने हमारी मदद की उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव के लिए राहुल गांधी ने असदुद्दीन ओवैसी साहब से मदद मांगी है। मैं बता दूं आपको कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 2 सांसद है जो सदन में 10 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव के बहुमत साबित करने होंगे। एनडीए को, या यूं कहे बीजेपी को, या यूं कहे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अपना बहुमत साबित करना है। इसको लेकर के निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद है वो संसद में बोलते हुए बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी के साथ, या यूं कहें कि एनडीए के साथ खड़े होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी वो कांग्रेस की हुकूमत में, उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस के जमाने में आई थी। मुसलमानों के बारे में पूरे देश में सबसे ज्यादा दबे कुचले अगर है तो मुसलमान है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ही आई थी, तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहा गया कि वो उनके साथ ना खड़े होकर के, यानी कि कांग्रेस के साथ ना खड़े होकर के वो बीजेपी के साथ आते। ये निशिकांत दुबे संसद में खड़े होकर के जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने कहा है। लेकिन दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहले ही कह चुके हैं कि वो दोनों के दोनों सांसद इंडिया गठबंधन को ही समर्थन करेगी। वो इस मायने में नहीं कि वो गठबंधन में जाएंगे तभी जाकर समर्थन करेंगे, नहीं, बल्कि बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एक मौका है जहां विपक्ष अपनी ताकत दिखा रही है। ये भी बात सत्य है कि अविश्वास प्रस्ताव में एनडीए के पास बहुमत है। वो बहुमत इस महीने में साबित हो गया कि जब दिल्ली ऑर्डिनेंस आया था, यानी अध्यादेश लाया, उसमें एक तरफा बहुमत जब मिली, यानी बीजू जनता दल, वाईएसआर, कांग्रेस दोनों के राज्यसभा और लोकसभा सांसद जो है वो बीजेपी के साथ चले गए। तो ऐसी सूरत में खुले लफ्जों में कहा गया कि एनडीए के पास बहुमत के आंकड़े से भी ज्यादा बहुमत है। लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में बात करें कि राहुल गांधी जी को जब कल घर मकान मिला, यानी कि उनसे घर भी छीन लिया गया था सदस्यता जाने के बाद, जब उनको कल घर मुहैया कराया गया, यानी उनको मकान दी गई, तो ऐसी सूरत में राहुल गांधी जी ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान हमारा घर है, हम किसी एक घर और मकान के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और विपक्ष को एकजुट में इकट्ठा लाने की पूरी अथाह प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो ताकत दिखाई जाए 10 तारीख को, यानी कि कल जब बहुमत सिद्ध करने की बारी आएगी तो विपक्ष अपनी ताकत दिखाएगी। वो अलग बात है कि सत्ता पक्ष जो है पूरी बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है और उनके पास बहुमत भी मौजूद है, लेकिन विपक्ष की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो है नंबर दिखाया जाए, विपक्ष एकजुटता की ताकत दिखाया जाए कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तो विपक्ष अपनी दोहरी ताकत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर दो सांसद, दोनों सांसद अगर इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्ष के हक में वोट करते हैं तो आने वाले समय 2024 लोकसभा चुनाव जो है उसमें इंडिया गठबंधन नॉर्मल यानी नरम रवैया अपना सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए हो सकता है कि अपनी गठबंधन में भी इनको शामिल कर ले, ये बातें जो है चल रही है। लेकिन दोस्तों, जब 10 तारीख को बहुमत की जाएगी उससे पहले सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुए, जिसमें तरह तरह की बातें हुई। तरुण गोगोई जो है उन्होंने की तरफ से जब बात रखी गई कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से, तो उन्होंने जो है अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष पर और प्राइम मिनिस्टर पर इल्जाम भी लगाए, लेकिन हंगामा भी मचा। लेकिन निशिकांत दुबे ने जो बातें कही है सदन में उस पर भी बड़े बहस छिड़ गए थे और बड़े ववाला सा मच गया था संसद में। तो फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि कल जो है संसद में बहुमत पेश किए जाएंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कल जो है हर हाल में वो संसद में मौजूद होंगे जब जो है बहुमत का आंकड़ा यानी बहुमत सिद्ध किए जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव लगा मोदी जी के खिलाफ पहली बार संसद में, तो इसमें विपक्ष अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रास्ता बिल्कुल ही साफ है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर